बेंगलुरु एक ऐसा शहर जो कभी पूरी तरह नहीं सोता, जहां हर गली, हर कैफे और हर ऑफिस में कुछ न कुछ नया बन रहा है। यहाँ की हवा में ही कुछ अलग है, जैसे हर सांस के साथ एक नई शुरुआत हो रही हो। एक ऐसी सिटी जहां फिल्टर कॉफी और कोड से सब चलता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही कैफेज में हलचल शुरू हो जाती है। कप में झागदार कॉफी और लैपटॉप पर ग्लोती स्क्रीन। यहाँ के लोग अपने सपनों को कोड की लाइनों में पिरोते हैं और हर सिप के साथ एक नई उम्मीद जगती है। यहाँ सपने कंपाइल होते हैं, एम्बिशन डिप्लॉय होते हैं और कभी कभी सबसे अजीब बग्स भी दिख जाते हैं। रात के अंधेरे में भी कुछ लोग अपने लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, एक एक लाइन को ठीक करने की कोशिश में। हर बग के पीछे एक कहानी छुपी होती है और हर फिक्स के बाद एक छोटी सी जीत मिलती है। ये किसी $1 बिलियन स्टार्टअप के बारे में नहीं है। ये उन अनगिनत नाइटों की कहानी है जब ऑफिस खाली हो जाता है, लेकिन किसी कोने में एक स्क्रीन अब भी जल रही होती है। ये एक टैकी, उसके लैपटॉप और एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइम के बारे में है। सुबह के 3:07। सोचिए, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में हो, तब कोई अकेला इंसान अपने लैपटॉप के साथ जूझ रहा हो। इमेजिन करो, शहर सो रहा है, सड़ी डीचकें सुनसान हैं, हर घर में खामोशी पसरी है, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। लेकिन आपका लैपटॉप अपने आप ठीक 3:07 AM पर चमक उठता है। बिना किसी टच के अचानक स्क्रीन पर रोशनी फैल जाती है, जैसे किसी ने उसे दूर से जगा दिया हो। ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, लेकिन उस पल दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आप सोचते हैं, क्या ये कोई सिस्टम अपडेट है या फिर कुछ और? लेकिन ऐसा लगता है जब आपको एक ऐसी स्क्रीन से झटका लगता है जो ऑन नहीं होनी चाहिए। उस अंधेरे में सिर्फ स्क्रीन की रोशनी और आपकी सरप्राइज़। हमें लगता है कि हम अपने डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं, हर सेटिंग, हर पासवर्ड हमारे हाथ में है। लेकिन टेक्नोलॉजी कभी कभी अपने ही नियम बना लेती है। लेकिन क्या होगा अगर वे अपने डिसीजंस खुद लेने लगें? अगर मशीनें भी कभी कभी अपनी मर्जी चलाने लगें, तो क्या हम तैयार हैं? ये इंडिया की सिलिकॉन वैली के दिल से एक कहानी है, जहां हर रात हर लैपटॉप के पीछे एक अनसुनी दास्तान छुपी है। एक ऐसी कहानी जो कुछ हद तक टेक सपोर्ट है, जहां लोग रात के अंधेरे में भी दूसरों की मदद के लिए जागते हैं। कुछ हद तक गोस्टिया कहानी है, क्योंकि कभी कभी टेक्नोलॉजी भी हमें चौंका देती है बिना किसी चेतावनी के। और एक रिमाइंडर है कि टेक्नोलॉजी में अभी भी हमें हैरान करने की पावर है। हम जितना भी समझ लें, कुछ रहस्य हमेशा बाकी रहते हैं। और यह सब रात के सन्नाटे में एक ग्लोती हुई स्क्रीन से शुरू होता है। एक ऐसी रात जो शायद हमेशा याद रहेगी। मिलिए रोहन से, एक क्लासिक बेंगलुरु टैकी जिसके पास फर्नीचर से ज्यादा गैजेट्स हैं, अपने डिजिटल डोमेन का मास्टर। उसका लैपटॉप उसका पार्टनर था, हाई एंड, कस्टमाइज्ड और हमेशा उसके कंट्रोल में, या उसे ऐसा लगता था। हर रात वह उसे एक रिचुअल प्रेसिजन के साथ शट डाउन करता था, काम और आराम के बीच एक क्लियर लाइन खींचता था। लेकिन जल्द ही उसकी व्यवस्थित दुनिया 3:07 AM पर एक विजिटर से उलट पुलट हो जाएगी, जो उसके जीवन को वेल रिटेन कोड से एक अनसुलझे बग में बदल देगा। रोहन, जो चीजों को ठीक करने वाला था, अपनी ही मशीन से हैरान होने वाला था। यह एक मार्चवार को शुरू हुआ। शहर की सड़कें लगभग सुनसान थीं और हर कोई अपने अपने होमों में सुकून की तलाश में था। बेंगलोर की नाइटें अक्सर हलचल से भरी होती हैं, लेकिन उस रात एक अलग सी शांति थी, जैसे कुछ अनकहा होने वाला हो। रोहन, एक आम सा युवक, दिन भर की थकान के बाद अपने कमरे में बैठा था। उसने अपना लैपटॉप शट डाउन किया, एक लंबी सांस ली और बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन दिमाग में दिन भर की उलझनें घूम रही थीं। 3:07 AM पर अचानक एक ठंडी रोशनी से उसका कमरा फिल्ड। उसका लैपटॉप, जो उसने बंद किया था, फिर से ऑन था। स्क्रीन पर वही लॉगिन पेज, जैसे किसी ने उसे जगाया हो। रोहन की नींद खुल गई और वह हैरान रह गया। उसे पूरा यकीन था कि उसने लैपटॉप बंद किया था। क्या यह कोई तकनीकी गड्डी DDH थी, या फिर उसकी थकान ने उसे धोखा दिया? उसने सोचा, शायद कोई ग्लिच है, और उसने फिर से पावर ऑफ कर दिया। अगली रात रोहन ने और भी सावधानी बरती। उसने डबल चेक किया, हर स्टेप फॉलो किया और यह सुनिश्चित किया कि लैपटॉप पूरी तरह बंद हो गया है। उसके बाद ही वह सोने गया, मन में थोड़ी राहत लेकर। लेकिन फिर से 3:07 AM पर वही चमक वापस आ गई। इस बार रोहन की नींद और भी गहरी थी, लेकिन उस रोशनी ने उसे फिर से जगा दिया। अब यह महज इत्तेफाक नहीं लग रहा था। लगातार 2 रात
ठीक उसी समय 3:07 AM पर लैपटॉप का ऑन होना अब एक पैटर्न बन चुका था। रोहन के मन में सवाल उठने लगे। क्या यह कोई कोइंसिडेंस था या कुछ और? कुछ था जो उसके लैपटॉप को जगा रहा था और वह खुद नहीं था। क्या कोई अदृश्य ताकत थी या फिर कोई तकनीकी समस्या? उसने लैपटॉप को फिर से पावर ऑफ कर दिया, लेकिन इस बार नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके दिमाग में सवालों का सैलाब था और दिल में एक अनजानी घबराहट। क्या ये कोई शेड्यूल्ड टास्क था, कोई वायरस या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो उसकी जानकारी के बिना एक्टिवेट हो रहा था? उसने इंटरनेट पर सर्च किया, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। उसका लॉजिकल माइंड तेज दौड़ रहा था, हर संभावित कारण सोच रहा था, लेकिन एक बेचैनी की सिहरन अंदर तक घुस गई थी, जैसे कोई अदृश्य रहस्य उसके कमरे में घूम रहा हो। रहस्य शुरू हो चुका था। रोहन के लिए यह सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं थी, ये एक ऐसी रात थी जिसने उसकी नींद, उसका चयन और उसकी जिज्ञासा सब कुछ बदल दिया। अब वह जानना चाहता था, आखिर 3:07 AM पर उसके लैपटॉप के साथ क्या हो रहा था। रोहन फुल टैकी मोड में चला गया। उसने टास्क शेड्यूलर सर्च्ड, कुछ नहीं मिला। बायोस सेटिंग्स, कोई वेक टाइमर्स नहीं, सब कुछ डिसेबल कर दिया, सिर्फ एहतियात के तौर पर। एंटीवायरस स्कैन, क्लीन। पावर सेटिंग्स चेक की, हर डिवाइस अनप्लग कर दिया, माउस, चार्जर, सब कुछ। हर रात वह लैपटॉप को फिर से ऑन होने की हिम्मत देता था, लेकिन 3:07 AM पर स्क्रीन ग्लोती थी, बेखौफ, डेस्परेटा और अविश्वास का मेल था। उसने हर लॉजिकल कारण को खारिज कर दिया था। लैपटॉप सिर्फ एक मशीन था, तो ऐसा क्यों लग रहा था कि उसका अपना दिमाग है? रोहन का कॉन्फिडेंस हिल गया था। जब आइडियाज खत्म हो गए, रोहन ने अपने दोस्तों को चाय पर बुलाया। रात का वक्त था, हल्की ठंडक और चाय की भाप के बीच लेसनी बातें एक अलग ही रंग में बह रही थीं। चाय की हर चुस्की के साथ उनकी बातचीत और भी दिलचस्प होती जा रही थी। थ्योरीज की बारिश शुरू हो गई। किसी ने वेक ऑनलाइन पैकेट्स की बात की, तो किसी ने गोस्टिया अपार्टमेंट्स की। हर कोई अपनी अपनी अजीब और मजेदार थ्योरी लेकर आ रहा था, जैसे कि ये कोई डिटेक्टिव फिल्म चल रही हो। किसी ने मजाक में कहा कि शायद एलियंस मंगल से उसे पिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और सब हंसी में झूम उठे। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि रोहन का लैपटॉप अब इंटरगैलेक्टिक नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। फिर किसी ने एक टेक सेवी भूत की कहानी छेड़ दी, ऐसा भूत जो अधूरी कोडिंग छोड़ गया था और अब रात को नेटवर्क में घूमता है। सबने मिलकर फियरावनी आवाजें निकाली, लेकिन हंसी नहीं रुकी। कुछ दोस्तों ने गंभीर होकर रूटकिट की थ्योरी दी, एक ऐसा मेलवेयर जो सिस्टम में इतनी डीपी तक छुपा है कि कोई एंटीवायरस भी उसे पकड़ नहीं सकता। बहस छिड़ गई कि क्या ये सच में मुमकिन है या सिर्फ फिल्मों में होता है। रोहन बाहर से हंस रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये रहस्य परेशान कर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर दिमाग में सवालों की भीड़ थी। आखिर ये सब हो क्या रहा है? धीरे धीरे उसने इस घटना को अपनी 3:07 AM अपॉइंटमेंट कहना शुरू कर दिया, आधा मजाक में, आधा हार मानकर। अब हर रात 3:07 बजे का जिक्र होते ही सब हंस पड़ते। ये घटना अब दोस्तों के लिए एक मजाक बन गई थी, एक ऐसी कहानी जिसे सब बार बार सुनना चाहते थे। लेकिन रोहन के लिए ये हर रात की सच्चाई थी, एक अनसुलझा सवाल जो उसके साथ साथ चलता था। अब ये रहस्य उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। हर दिन, हर रात उसकी सोच में कहीं न कहीं ये सवाल जरूर घूमता रहता था। हफ्ते बीत गए। नींद से वंचित और हताश रोहन ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने एक बिल्कुल नया लैपटॉप खरीदा। कोई बैकअप नहीं, कोई पुरानी फाइलें नहीं, समस्या के पीछा करने का कोई चांस नहीं। उसने इसे शुरू से सेटअप किया, यह सोचकर कि भूत भगा दिया गया है। उस रात उसने नई मशीन को शट डाउन किया। आखिरकार आराम की उम्मीद थी, लेकिन 3:07 AM पर नया लैपटॉप चमक उठा। ये हार्डवेयर नहीं था, ये सॉफ्टवेयर नहीं था। समस्या उसके पीछे आ गई थी। मामला सुलझने से बहुत दूर था। रोहन ग्लोती हुई स्क्रीन को घूर रहा था। डर उसके अंदर बैठ गया था। 2 अलग अलग लैपटॉप, 2 अलग अलग ब्रांड्स, वही फियरावनी वेकअप कॉल, केवल कॉन्स्टेंट्स, वह, उसका अपार्टमेंट, उसका वाईफाई। क्या यह अपार्टमेंट था? कोई हैकर, कोई डिजिटल कर्स? थ्योरीज केप्ट स्वर्लिंग, भूत, हैकर्स, इलेक्ट्रिकल एनोमलीज। समस्या अब पर्सनल थी, टारगेटेड थी। रोहन की एक्सपर्टाइज बेकार थी। वह सिर्फ एक आदमी था जिसे एक अदृश्य शक्ति परेशान कर रही थी।
3:07 AM की अपॉइंटमेंट उसके लैपटॉप के साथ नहीं थी, यह उसके साथ थी, और यह एक अपॉइंटमेंट थी जिसे वह कैंसिल नहीं कर सकता था। रहस्य गहरा गया। रोहन डिटेक्टिव बन गया, अपने नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित किया। उसने राउटर लॉग्स खंगाले, पासवर्ड बदले, फायरवॉल एनेबल किए, मैक एड्रेस फिल्टर किए। हर रात एक नया डिफेंस, हर सुबह वही नतीजा। क्या कोई उसे टारगेट कर रहा था? क्या उसके घर में कोई डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो गया था? हर स्मार्ट गैजेट एक संदिग्ध बन गया। हानि रहित बग चिंता का स्रोत बन गया। उसकी डिजिटल लाइफ खुली हुई महसूस हुई। उसकी प्राइवेसी पर हमला हुआ। लैपटॉप के ऑन होने के एक साधारण काम ने उसकी सुरक्षा की भावना को खत्म कर दिया था। और इस तरह कहानी एंड्स जवाबों के साथ नहीं, बल्कि सवालों के साथ। रोहन ने कभी 3:07 AM के रहस्य को नहीं सुलझाया। उसने इसके साथ लर्न टू लिव, ब्लैकआउट कर्टेन्स, लैपटॉप दूसरे कमरे में। क्या यह कोई हैकर था, कोई ग्लिच या कुछ और अजीब? हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। ये सिर्फ एक टेक स्टोरी नहीं है, यह विनम्रता का एक सबक है। हम कितना भी जान लें, कुछ रहस्य बने रहते हैं। उत्सुक रहें, अपनी प्राइवेसी की रक्षा करें और डीपाई से खोदने से न फियरें। कभी कभी खोज समाधान से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और बेंगलुरु में कहीं 3:07 AM पर एक स्क्रीन अभी भी ग्लोती है।